तो इतिहास तो सबका रहा है। मैं आता हूं यहाँ पर, नहीं एक सेकंड, ठीक है, हो गया। प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, मैं दोबारा आऊंगा विनय जी, दोबारा आऊंगा विनय जी। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस यहाँ पर स्टैंड जो है लेती है, ये आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप और तमाम चीजें, लेकिन इसमें क्या ये एक बड़ी साजिश नजर नहीं आ रही है आपको कि तमंचा आ जा रहा है, पत्थर आ जा रहा है? देखिए समझिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो नफरत, हिंसा और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार प्रशासन। प्रशासन का पूरा फेलियर है। अगर ये साजिश है तो उससे भी बड़ा फेलियर। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से एक दिन पहले सर्वे किया गया, ड्रोन से चेक भी कर रहे थे, उसके बावजूद ऐसी स्थिति पनपती है। और जब डीएम वहां खुद मौजूद थे तो उन्होंने गोली चलाने का कैसे कोई कोई जो है ऑर्डर पास कर सकता है, जब लाख मतलब हजारों की गोली संख्या नहीं में लोग चलाई वहां गई, पे गोली नहीं इकट्ठे चलाई थे। गई, पुलिस ने कहा गोली अरे नहीं भाई चलाई, गोली आंसू गैस के चलाने गोले के छोड़े बारे गए। अरे में पुलिस झूठ सुनिए, बोलती है, क्या गोली नहीं सुनिए। चलाई? अरे विनय जी, दिक्कत यही है कि पुलिस झूठ बोलती है, हार गए तो चुनाव आयोग गलती मीडिया करता है, मीडिया क्या प्रशासन फेलियर मीडिया करता है, देखती नहीं ईवीएम है, दोषी है। देंगे आपके लिए मीडिया देख नहीं कोई पाती है। कोई कोई सच्चा है? नहीं, हम तो कहते हैं। हाँ, अब विनय सिंह जी भाई ही पुलिस सच्चे के हैं, है बाद ना? अभी आप ही खत्म सच्चे नहीं हैं हुई है। जी। बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। देखिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गोली चलती हुई वीडियो तो सबने देखी है। आप नहीं मानने को तैयार है, मत मानिए, पर वीडियो सबके पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है आई किस है। तरह से गोली चली थी। और अगर वहां पर कट्टे थे तो जिम्मेदारी किसकी है वहां कट्टे ढूंढने की? और वहां अगर पत्थर लेकर ट्रॉली आ गई तो किसकी जिम्मेदारी थी उसको रोकने की? ये तो पूरी तरीके से फेलियर है। और ये पूरी तरीके से दंगा भड़काने की अगर साजिश है तो साजिश का जिम्मेदार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन है। इस पर अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेनी चाहिए और उसके बाद तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसमें कौन लोग थे जो मुंह पे कपड़ा बांध कर वहां पत्थरबाजी ठीक है, कर रहे जल्दी थे? से आप चलिए। नहीं ठीक है, आप प्रशासन और सरकार पर सवाल है, लेकिन ये दो चीजें। साजिश पर जवाब नहीं। साजिश किसकी? और ये तमंचे वाली बात जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, तमंचा ये पुलिस प्रशासन के लोग लिए हुए थे। अच्छा, ये आपके पास सबूत हत्या है? किया है, आपके पास सबूत है? बिल्कुल बताइए। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या सबूत है? तो प्रशासन के पास बीजेपी क्या के सबूत पास है? नहीं है। झूठ पोस्टमार्टम बोलते हैं रिपोर्ट ये को लोग। आप मानते हैं झूठ विनय जी? बोलते हैं। पोस्टमार्टम झूठ रिपोर्ट को बोलते मानते हैं। हैं? आप ही एक सच्चे हो गए हैं नहीं, सच्चे क्या? ये प्रशासन भाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो गोली झूठ मारी के गई है, पाठशाला में पढ़ने वाले उस लोग शरीर क्या से सच्चे गोली होते जो हैं? निकली है, सुन लीजिए, गोली जो निकली है वो तमंचे की गोली है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं, नहीं ठीक है, मौलाना क्या पुलिस तमंचा लेके नहीं आ सकती है? मौलाना काज़मी, क्या उसने किया? हत्या किया है, पुलिस ने हत्या की है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान विनय जी मत दीजिए। कोई अगर आपके पास जिम्मेदाराना बयान सबूत है तो आप जाइए कोर्ट में, कुछ भी मत बोल दीजिए, कुछ भी मत बोल दीजिए। मौलाना कासमी, मौलाना कासमी साहब, मौलाना कासमी, ठीक है। विनय सिंह जी, विनय सिंह जी, सरकार पर सवाल उठाइए, आप सियासत कीजिए, आप राजनीति कीजिए, लेकिन आप इस तरह से आप नहीं बोल पाते हैं तो हमें बोलना जरूरी है, क्योंकि आपने कुदरती में देखा नहीं। हाँ। किस तरह से तांडव हुआ आपने देखा। आप नहीं बोल सकते हैं। चुनाव नहीं, हम लोग को आपके बोलना लिए विनय मजबूरी सिंह है। जी, आपके लिए मुंह दिक्कत बंद हो है सकता है, कि हम लोग आपके का लिए नहीं चुनाव आयोग भी गलत है, आपके लिए वो हर संस्था है। गलत है, हर संस्था झूठा आपने है देखा जो नहीं आपके क्या? पक्ष में ना करे, है ना? आप हार आपने जाए नहीं तो देखा ईवीएम क्या? खराब, जीत जाए तो सारे बहुत ठीक। चैनल- अब विनय जी सारे दूसरे चैनल मेहमानों को में बोलने देखा। दीजिए। आता हूं दोबारा आपके पास आता हूं। मौलाना कासमी साहब, ये स्थिति वहां पर तो और कोई तो नहीं है, मुसलमान ही है। उनके हाथ में पत्थर, उन नौजवानों के हाथ में पत्थर किसने पकड़ा है? उन नौजवानों के, 19-20 साल का नौजवान, किसने पत्थर पकड़ा दिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी बातों से जो समझ में आया अभी तक के, या इस वक्त यूपी में जो या हिंदुस्तान में जितने भी हादसा हो रहे हैं, जितने फसादात हो रहे हैं, उसमें सिर्फ सीधा सीधा मोटिव है कि मुसलमानों को ख़ास तौर से माशी तौर से, इनको इकोनॉमिक तौर से कमज़ोर किया जाए। तो उन बस्तियों को चुना जाता है जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, जहां पे उनके कारोबार ज़्यादा हैं, उन जगहों को चुन चुन के पहले उनको कमज़ोर करो, और उसके बाद से जो है वो इस पोजीशन में ना खड़ा हो सकें कि जो है वो फिर किसी को अपना उम्मीदवार बनाएं, अपना वोट करें और अपना किसी को मदद करें। तो वही इन चीज़ों में जो है ज़्यादातर जो है सियासी पार्टियां खास तौर से जो अपना मफाद हासिल करना चाहती हैं, वो ये कोशिश करती हैं। अब पीछे जितने भी फसादात हैं आप उसको उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों में ही जो है फसादात होते। नहीं, अब ये है कि मैंने आपसे क्या है पूछा कि उन मुसलमान नौजवानों के हाथ में पत्थर क्या किसने पकड़ा दिए? क्या किसी हिंदू नेता के कहने पर वो पत्थर पकड़ सकते हैं क्या?
नहीं नहीं, मैं उसी पे आता हूँ। मैं तो फिर ये है कि अभी जो विनय जी कह रहे थे, आपने उनसे सबूत मांग लिया, तो सबूत तो आपसे ही मांगा जाएगा। जो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चों ने पत्थर फेंका और बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो है वो शैतानों में वहां मक्का में, जहाँ मदीने में मतलब नहीं क्या नहीं नाम, वो वहां जाते वहां हैं। पत्थरबाजों के चेहरे आपको फिर से दिखाऊं क्या? नहीं, अब अगर चेहरे अगर आपको देखने हैं तो फिर आपको पीछे के और सारे वहां चेहरे वहां तो आपको नजर आसपास आने सिर्फ चाहिए। मुस्लिम बस्तियां हैं, नहीं, आपने खुद कहा कि अगर मुस्लिम बस्तियां हैं। भाई आप क्या आपका दावा क्या है? आपका दावा नहीं, क्या है? आप बताइए, आपका आप दावा क्या है? भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, वो यहां दावा मुसलमानों ने यही है ना पत्थर कि नहीं फेंके। आप, मैं आपको अपनी दावा बताता हूँ। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात है, गांधी मैदान में किसी जमाने में धमाका हुआ था, उसमें मुस्लिम पकड़े गए थे, उनको मुजरिम बना दिया गया था, और अभी वो 3 दिन पहले बरी हो गए हैं। तो आप सीधे सीधे हर फसादात में आप कह देंगे ये कि